कि हमें ये समझना पड़ेगा कि गल्फ जो है ना, ये जो मुस्लिम कंट्रीज ऑल प्रोड्यूसिंग, अब ये बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, इनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब जो मंदिर बन रहा है सर, वहां पे लोग कह रहे हैं भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। ऑफ कोर्स भारत की डिप्लोमेटिक जीत है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की डिप्लोमेटिक जीत नहीं है। पर सर, इससे भी बड़ी ये बात है, आप समझ लीजिए कि वहां का जो प्रेसिडेंट है यूएई का, राइट, एमबीजेड, वो, उसके लिए कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत उसके लिए भी है कि ही इज एबल टू टेल द वर्ल्ड दैट दिस इज नो लॉन्गर अ क्लोज्ड सोसाइटी ओनली फॉर मुस्लिम्स, जहां पे बाहर वाले लोग आते हैं मजदूरी करने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा देश है, ये लिबरल देश है, ये डेमोक्रेसी ना हो कोई बात नहीं, ये लिबरल देश है, ये एक अच्छा देश है, एंड एवरीबडी इज वेलकम। आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो, आपका स्वागत है, आप आराम से आकर रहिए, वी विल गिव यू ड्यू रिस्पेक्ट। तो दे आर ऑल्सो लुकिंग एट पोस्ट ऑयल सर। ये जो पोस्ट ऑयल का फेनोमेना है ना सर, आप मोहम्मद बिन सलमान को देखिए, क्राउन प्रिंस, औरतें गाड़ी चला सकती हैं, बिना महरम के घर के बाहर जा सकती हैं, नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स एक खास अमाउंट में शराब ले सकते हैं खास जगह से, नई सिटी बन रही है, टूरिज्म को, आईपीएल खरीदेंगे, $5 अरब का इन्वेस्टमेंट करेंगे आईपीएल में, ये करेंगे वो करेंगे, आईपीएल का एक स्टेक खरीदने की उन्होंने बात करी है, मेसी जा रहा है, रोनाल्डो जा रहा है, ये सब दुनिया के फुटबॉलर्स क्यों कर रहे हैं सर? व्हाई दिस चेंज? क्यों ये चेंज हो रहा है? क्योंकि अगर ये ऐसे ही अड़े रहे, इनका 20-30 साल में तेल खत्म हो जाएगा, फिर उन्होंने भेड़ बकरियां चरानी है, जैसे इनके दादा वादा चराते थे सर, ग्रेट ग्रैंडफादर चराते थे, दे विल डू द सेम थिंग। तो अब इनको अगर ये मेंटेन करना है स्टैंडर्ड और अपना रेलेवेंस मेंटेन करना है, तो इनको ऑयल से हटना पड़ेगा। फॉर फार टू लॉन्ग दे हैव बीन डिपेंडेंट ओनली ऑन ऑयल। तो ये जो मंदिर की बात है ना सर, ठीक है, भारत का बढ़ता डिप्लोमेटिक क्लाउड जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है सर, लेकिन ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इट ऑल्सो मीन्स दैट वो लोग भी बदल रहे हैं, उनके आशीर्वाद के बिना, उनके सपोर्ट के बिना। मैं सुल्तान की बात कर रहा हूं, मैं उनकी जो यूएई के प्रेसिडेंट है उनकी बात कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद के बिना ही बन नहीं सकता था मंदिर सर, विदाउट हिज ब्लेसिंग्स कैसे बन पाता? हम जबरदस्ती थोड़ा ना मंदिर बना देते वहां पे, उन्होंने अग्री करा बिकॉज ही इज ऑल्सो चेंजिंग, हिज इकोसिस्टम इज चेंजिंग स्लोली सर। आपने दुरुस्त कहा कि ये देश चेंज हो रहे हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ यूएई एज वेल एज सऊदी अरेबिया एंड देयर रूलर्स, ऑनेस्टली वो दे आर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब सर, मैंने दुबई में मंदिर वाली गली देखी, छोटे छोटे मंदिर पुराने कई सालों से चले आ रहे हैं, मगर ये जो मंदिर है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये जो अबू धाबी में मंदिर बन रहा है। और फिर आपने सही कहा कि जिस तरह एमबीजेड और जो बाकी रूलर्स हैं यूएई की स्टेट्स के, वो उनका इतना अच्छा जेस्चर्स है भारतीयों के लिए। सर मैं आपको बताऊं, मैं दुबई बहुत जाता हूं, यूएई बहुत जाता हूं, वहाँ पे आम जो अरब है वो भी भारत से इतना प्यार करता है, इवन सऊदी आम शहरी भी बहुत प्यार करता है। तो सर इस सारी सिचुएशन में जो आपने क्रेडिट दिया एमबीजेड को, वो तो अपनी जगह पे है ही है। आइंदा के जो रिश्ते हैं वो आपको कैसे दिख रहे हैं भारत और गल्फ स्टेट्स के, जीसीसी कंट्रीज के? सर मुझे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। और जो उनके एम्बेसडर है भारत में यूएई के, उन्होंने अभी भी ये बोला है, हाल ही में स्टेटमेंट आया है कि दिस पार्टनरशिप विद इंडिया हैज नो लिमिट्स। यही बात अमेरिका कह चुका है, दिस पार्टनरशिप विद इंडिया इज अ लिमिटलेस पार्टनरशिप। तो कहने की बात सर ये कि ये तेजी से चेंज हो रहा है, एंड दीज आर पीपल ना सर, ये ओरिजिनल मुस्लिम्स है ना, ये तो ओरिजिनल मुसलमान है। ये जब प्रॉफिट इस्लाम लेकर आए थे, तब उसी के 100 साल के अंदर ये सब लोग, ये पूरा एरिया मुसलमान बन गया था। और इनमें एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी भी है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि समय बदल रहा है, एंड ऑल्सो दिस रियलाइजेशन दैट इंडिया इज द न्यू सुपर पावर। भारत एक नई उभरती महाशक्ति है, इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, और ये एक रिकॉग्निशन है भारत के उभरते स्टैचर का। और ये सिर्फ भारत के लिए इज्जत नहीं, सिर्फ भारत भी, मैं पर्सनली, मैं अपनी खुद की, मैं एज गौरव आर्या मैं बोल रहा हूं, आई एम अ वेरी बिग एडमायरर एंड अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। सर दैट मैन इज अ रॉक स्टार, ही इज एन एब्सोल्यूट रॉक स्टार सर। उसने क्या, कुछ लोग होते हैं जो 20-30 साल फ्यूचर में देख पाते हैं। देयर आर पीपल हु कैन लुक इनटू द फ्यूचर। He can, Mohammed bin Salman can look into the future, sir.
ही इज वन ऑफ दोज पीपल, रेयर होते हैं सर ऐसे लोग, हो गए। सो ही इज चेंजिंग एवरीथिंग एंड बिल्कुल ठीक बात है सर, जो डायनेमिक चेंज हो रही है और भारत के साथ जो रिश्ते हैं ये और मजबूत होंगे, बिकॉज सर फाइनली इट इज ऑल्सो म्यूचुअल इंटरेस्ट, है ना। इंडिया हैज सो मच टू ऑफर टू द जीसीसी कंट्रीज, द जीसीसी कंट्रीज हैव सो मच टू ऑफर टू इंडिया। अब आपने पाकिस्तान की बात करी थी शुरुआत में, यू स्टार्टेड ऑफ विद पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस्लाम को लेके, कश्मीर को लेके पूरा, जिसको कहते हैं ना कि पानी में मट्टी फेर के, बिल्कुल इंडिया इससे निकला। इंडिया रियलाइज्ड कि इनके टच पॉइंट्स क्या हैं। लेट्स टॉक कॉमर्स, लेट्स टॉक ट्रेड, लेट्स टॉक बिजनेस। आज की तारीख में आप किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास चले, वो बीच बीच में तुर्की को मिर्गी आती है थोड़ी सी, अर्दोगान को उसको हिकअप्स आते हैं, मिर्गी आती है, बट अदरवाइज नो मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड इज बॉदर्ड। कोई कश्मीर की बात नहीं करता, कश्मीरी खुद कश्मीर की बात नहीं करते आज की तारीख में। सब लोग मस्ती में है सर, एवरीबडी इज मेकिंग मनी, एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज सेटल्ड। तो मामला काफी हद तक ठीक ठाक हो गया है। सो दिस इज वेयर इट स्टैंड्स टुडे। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर है। बुधवार को पीएम मोदी जी ने दुबई में बने भव्य स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने दुबई में रह रहे भारतीयों को मोदी ऐलान कार्यक्रम में संबोधित किया और बताया कि दुबई और भारत के रिश्ते न सिर्फ आर्थिक मामलों में है, बल्कि सांस्कृतिक लिहाज से भी दोनों देश आपस में जुड़े हुए हैं। इंडिया और दुबई के रिश्ते बहुत पुराने हैं। जब 1971 में संयुक्त अरब अमीरात बना, उसके बाद 1972 में दुबई ने अपना पहला राजदूत भारत भेजा था। उसके बाद 1973 में भारत ने भी दुबई में अपना पहला राजदूत भेजा। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी भारत के पीएम बने हैं, उसके बाद से दुबई और भारत ये दोनों देश ज्यादा करीब आए हैं। जबकि मोदी जी को हमेशा विरोधियों की ओर से इस्लाम के खिलाफ बताया गया है, लेकिन मोदी जी ने इन सारे प्रोपोगेंडा के रंग फीके कर दिए। जो ओरिजिनल मुस्लिम से, जो इस्लाम के सही मायने में असल चेहरे है, वो मोदी जी को अपना पक्का दोस्त मानते हैं। फिर चाहे वो दुबई के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद हो या फिर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और जो बाकी धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं, वो मोदी जी को इस्लाम के खिलाफ बताकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते आए हैं। दुनिया भर में दुबई के प्रिंस MBZ और सऊदी के प्रिंस MBS की तारीफ हो रही है, क्योंकि इन दोनों को आधुनिक इस्लाम का चेहरा माना जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सऊदी अरब और दुबई ये वो मुस्लिम देश है जिन्हें देखकर पाकिस्तानी खुद को मुसलमान होने पर बड़ा गर्व महसूस किया करते हैं। लेकिन इस्लाम को लेकर पाकिस्तान की कुछ गलतफहमियां अब दूर होने जा रही है। अपने पाकिस्तानियों को हमेशा ये कहते सुना होगा कि इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है और बाकी सब धर्म झूठे हैं। खुद का धर्म छोड़कर किसी को भी अपने ये कहते नहीं सुना होगा कि उसके धर्म से बड़ा कोई दूसरा धर्म है। हर कोई अपने धर्म को सबसे अच्छा ही बोलता है, लेकिन आपके धर्म को लोग भी तब अच्छा बोलने लगते हैं जब आप बाकी धर्म को भी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। और यही काम सऊदी अरब और दुबई कर रहा है, जिसे देखना और बचाना पाकिस्तान के लिए मुसीबत हो गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।